में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। एक बार फिर अयोध्या राम मंदिर निर्माण को लेकर बड़ा बयान आ चुका है। आपको बता दें कि चंपत राय ने बड़ा आरोप लगा दिया है। देखिए, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव हैं चंपत राय और राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं। चंपत राय का सीधे सीधे कहना है कि निर्माण कार्यों से जुड़े फैसलों में मनमानी की गई। इस बयान के बाद सवाल उठने लगे हैं कि आखिर राम मंदिर निर्माण से जुड़े फैसलों को लेकर अंदर खाने क्या कुछ चल रहा है। हालांकि राम मंदिर देश के करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा विषय है और इसके निर्माण कार्य को लेकर अब तक कई बड़े फैसले किए जा चुके हैं। ऐसे में चंपत राय का यह बयान काफ़ी अहम माना जा रहा है। अब देखना होगा कि इस पूरे विवाद पर, आरोपों पर राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा की क्या प्रतिक्रिया सामने आती है और ट्रस्ट इस मामले में क्या रुख अपनाता है। मैंने ऐसा कोई पत्र देखा नहीं है और जब तक मैं पत्र को देखूं नहीं तब तक मैं केवल यह आपको जवाब दूंगा कि ये आप लोगों की मनगढ़ंत गाथा होगी। शायद इस प्रकार का कोई पत्र और कोई इस प्रकार की आलोचना 9 पन्ने का भी होगा तो उसमें उन्होंने इस प्रकार की कोई आलोचना नहीं की होगी। और ये केवल आप लोग जो हैं वो मनगढ़ंत चाहते हैं कि हर जगह पे आप विवाद पैदा करना चाहते हैं। आप विवाद करने के लिए इस प्रकार का मेरे सामने प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं। मैंने ऐसा कोई पत्र देखा नहीं है और जब तक मैं पत्र को देखूं नहीं तब तक मैं केवल यह आपको जवाब दूंगा कि ये आप लोगों की मनगढ़ंत गाथा होगी। शायद राम मंदिर चंदा चोरी का मामला काफ़ी विवादित रहा। इसको लेकर विपक्ष का सीधे सीधे हमला भी बोला गया और साथ ही अब देखिए एक नया बयान आ गया है। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में क्या कुछ होगा। लेकिन हम आपको बात करेंगे कौमी इंसाफ मोर्चा की तरफ से सिख कैदियों की रिहाई की मांग को लेकर। आज जो है पंजाब भर में सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक शटडाउन का आह्वान किया गया है और ये शुरू हो गया है। बंद का असर दिख रहा है। इस बंद के आह्वान को देखते हुए चंडीगढ़ मोहाली पंजाब बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मोर्चा से जुड़े लोगों का आरोप है कि ऐसे मामलों में सरकार और प्रशासन को मानवीय और कानूनी आधार पर फैसला लेना चाहिए। उनका कहना है कि सजा पूरी होने के बाद भी कैदियों का जेल में रहना न्याय और अधिकारों से जुड़ा बड़ा सवाल है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह बंद का जो आह्वान किया गया और उसके बाद बंद का किस तरह से असर देखा गया है और चंडीगढ़ मोहाली पंजाब बॉर्डर पर जो है सुरक्षा बढ़ा दी गई है। देखिए, सिचुएशन पीसफुल है। हमारी मोहाली डिस्ट्रिक्ट में एसएसपी साहब की डायरेक्शंस पे डिफरेंट जगह पे फोर्स लगी हुई है। यहाँ पे जीरकपुर चंडीगढ़ बॉर्डर पे भी हमारी फोर्स प्रॉपर फोर्स डिप्लॉयमेंट है। एज ऑफ नाउ सिचुएशन पीसफुल है और हमारी फोर्स यहाँ पे डिप्लॉयड है। सर, जो नॉर्मल जो ऑल ब्रिगेड शॉप्स बंद की जाएंगी वगैरह, वहाँ पे कोई ऐसा देखो, ऐसा हमारी नॉलेज में नहीं है। जो भी है मतलब वो वॉलेंट्री है। बाकी इसमें कोई सिचुएशन बिल्कुल पीसफुल है। देखिए, सिचुएशन पीसफुल है। हमारी मोहाली डिस्ट्रिक्ट में एसएसपी साहब की डायरेक्शंस पे डिफरेंट जगह पे फोर्स लगी हुई है। यहाँ पे जीरकपुर चंडीगढ़ बॉर्डर पे भी हमारी फोर्स प्रॉपर फोर्स डिप्लॉयमेंट है। एज ऑफ नाउ सिचुएशन पीसफुल है और हमारी फोर्स यहाँ पे डिप्लॉयड है। सर, जो नॉर्मल जो ऑल ब्रिगेड शॉप्स बंद की जाएंगी वगैरह, वहाँ पे कोई ऐसा देखो, ऐसा हमारी नॉलेज में नहीं है। जो भी है मतलब वो वॉलेंट्री है। बाकी इसमें कोई सिचुएशन बिल्कुल पीसफुल है। देखिए, सिचुएशन पीसफुल है। हमारी मोहाली डिस्ट्रिक्ट में एसएसपी साहब की डायरेक्शंस पे डिफरेंट जगह पे फोर्स लगी हुई है। यहाँ पे जीरकपुर चंडीगढ़ बॉर्डर पे भी हमारी फोर्स प्रॉपर फोर्स डिप्लॉयमेंट है। एज ऑफ नाउ सिचुएशन पीसफुल है और हमारी फोर्स यहाँ पे डिप्लॉयड है। आज यूपीएससी सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2026 का एग्जाम शुरू हो चुका है। आज 9 बजे से पूरे देश भर में शुरू हो चुका है। 9 बजे से ये परीक्षा शुरू हुई। आपको बता दें कि सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक एक पाली और दूसरा दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक दूसरी पाली का परीक्षा हो रहा है। यूपीएससी सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2026 आज 21 अगस्त से शुरू हो गई। यह परीक्षा बता दें आपको दर्शकों कि 21, 22, 23, 29 और 30 अगस्त 2026
तक 2 पालियों में होना है और आज से शुरू हो गया है। सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक ये आयोजन होना है। आपको ये बता दें कि परीक्षा की क्या तिथियां हैं और क्या पेपर होंगे। तो 21 अगस्त को निबंध ऐसे ये पेपर हो रहा है, जिसमें 9 बजे से शुरू हो गई है और 2:30 बजे से फिर होगा। 22 अगस्त को है सामान्य अध्ययन GS 1 और GS 2। 23 अगस्त को सामान्य अध्ययन GS 3 और GS 4 का परीक्षा होना है। आपको ये भी बता दें 29 अगस्त को भारतीय भाषा और अंग्रेजी क्वालिफाइंग पेपर है ये, उसकी परीक्षा होगी। 30 अगस्त को वैकल्पिक विषय यानी ऑप्शनल पेपर 1 और 2 ये होंगे। और जो निर्देश दिए जाते हैं परीक्षा भवन में आने के लिए, उसकी भी हम बात कर दें। परीक्षा केंद्रों पर तय समय से कम 30 मिनट पहले परीक्षार्थी पहुँचें और साथ ही एडमिट कार्ड और पहचान पत्र साथ में ज़रूर रखें। ये बड़ा ही ध्यान देना पड़ता है इन सब चीज़ों के लिए। और जो छात्र जो है पूरी तरह से एग्ज़ाम की तैयारी तो किए ही हैं और बाकी सभी चीज़ें दुरुस्त करते हुए ही वो परीक्षा हॉल में जाते हैं। 30 मिनट पहले पहुंचना होता है। एक एग्ज़ाम अभी चल रहे हैं और दूसरा जो है, और ये एग्ज़ाम है ऐसे पेपर का, और दूसरा एग्ज़ाम जो है 2:30 बजे से शुरू होगा, वो भी ऐसे का ही होगा। पूरे देश भर में मुख्य परीक्षा का आयोजन होगा और उसके बाद मुख्य परीक्षा का जब आयोजन होता है उसमें सफल परीक्षार्थी जो हैं वो इंटरव्यू के लिए फिर उन्हें बुलाया जाता है। तो यूपीएससी सिविल सेवा मुख्य परीक्षा का आयोजन हो रहा है। 9 बजे से शुरू हो चुका है और आने 2:30 बजे से दूसरी पाली की परीक्षा होगी। और इस दौरान कहा जाए एग्ज़ाम हॉल की बात करें या एग्ज़ाम हॉल के बाहर बात करें, सभी सुरक्षा की तमाम व्यवस्थाएं प्रशासन की ओर से की जाती हैं। और परीक्षा जो है उसकी तैयारी जिस तरह से परीक्षार्थी करते हैं और परीक्षा हॉल में जाने से पहले किस तरह की व्यवस्थाएं होती हैं और किस तरह से आपको जाना है, ये सब परीक्षार्थी हालांकि अपडेट होते हैं, लेकिन कुछ अहम जानकारियां ज़रूरी हो जाती हैं। देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।